हम इस वक्त मौजूद है हिसार जिला मुख्यालय के बाहर और यहाँ पर जिले भर के किसान अपना धरना देने के लिए जिला मुख्यालय के बाहर बैठ चुके हैं। दरअसल बीते 2 सालों में अपनी खराब फसलों के मुआवजे की दरकार इन किसानों को लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि इन किसानों की खराब फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाए, लेकिन लगातार इन्हें नाउमीदी का सामना करना पड़ रहा है। तमाम किसान इस वक्त हिसार जिला मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए। मुझे बताइए कि क्या वजह है बीते 2 सालों से आपको आपकी खराब फसलों का मुआवजा नहीं मिला? पिछली साल भी हमारा खरीफ 2020 की अगस्त के महीने में 19-20 अगस्त तेज अंधड़ के साथ बारिश हुई थी। हमारी नरमा की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। 5 सितंबर 2020 से लेकर 28 सितंबर 2020 23 दिन तक लगातार हिसार जिला की सभी तहसील हेडक्वार्टरों के ऊपर धरना दे करके हमने स्पेशल गिरदावरी करवाई और 51 से 74% खरीफ 2020 में विशेष करके नरमा की फसल में खराबा पाया गया। बावजूद इसके आज तक जिला हिसार के किसी किसान को 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया गया। उसके साथ साथ बीमित किसानों का रिलायंस बीमा कंपनी 1650 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से नरमा की फसल का हमारा बीमा की फीस काट करके ले गई और 1 नया पैसा नहीं दिया, बल्कि उसने तो क्लीन चिट दे दी। हिसार जिला के अंदर कोई खराबा नहीं। इसी प्रकार खरीफ 2021 में हमारी 10-10 फुट की ऊंचाई में हमारी नरमा की फसल बनी हुई थी, लेकिन बारिश से पूरी तरह बर्बाद होगी। गुलाबी सुंडी से गिरदावरी होली ऑब्जेक्शन लगा करके FCR चंडीगढ़ ने 3 बार हमारी फाइल वापिस भेज दी। 1 रुपया इस साल का मुआवजा नहीं मिला। इसके साथ साथ रबी 2022 की यानी इसी फसल की साडी की जो फसल है लगभग 15,000 एकड़ में कनकनी बेदी जिला हिसार के गांव में जल भराव से, जिसमें मुख्य रूप से शिवानी बोलान, साबरवास, बधावड़, गुराना, सुलखनी, राजली, लाडुआ, मुंडाल, सोरखी, मदनहेड़ी, सीसर, खरबड़ा और पुट्ठी गांव के अंदर 15,000 से ज्यादा किलो में कनकनी बेदी। और अब ये 7-8 जनवरी को बारिश हुई, लगभग 30,000 एकड़ हमारी कनक की लगी लगाई फसल खत्म हो चुकी है, लेकिन किसानों के आंसू पोंछने के लिए सरकार और प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंचा। रिलायंस बीमा कंपनी हमारे 10,000 करोड़ रुपए जिला हिसार के किसानों के लूट करके फरार हो गई। हमारे 1 पैसे का हिसाब नहीं दे रही। ये बताइए कि बीते 2 सालों का जो मुआवजा था वो किसानों को नहीं मिल पाया, लेकिन इस साल भी फसलें खराब हो गई। एक बार फिर से मुआवजे की दरकार। मुआवजे की नहीं, हमारी गिरदावरी नहीं करी है प्रशासन ने। गिरदावरी यहाँ पड़ी है और ये कहें बालसमत और खेड़ी चौपटा के अंदर तो 150 क्विंटल पर एकड़ जो होना चाहिए पैदा हुई है। 80 मन नरमा बालसमत तहसील के अंदर जो की पीड़ी चुनते न 10 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से भी नहीं मिला। इसके अतिरिक्त अभी जो बरसात हुई है इसके अंदर लाखों एकड़ जमीन गेहूं की और सब्जियां बर्बाद होगी। कोई गिरदावरी की आशंका नहीं है। आगे क्या संघर्ष की रणनीति तैयार की? आज ये बड़ी चुनाव प्रतिनिधि जिले के हैं किसानों के, और उसके बाद नागरिक फैसला होगा। या तो हमारा 2020 का मुआवजा, 2021 की गिरदावरी और 2022 के अंदर अभी जल भराव से बर्बाद हुई है, हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम तो आज 260 दिन से किसान यहाँ 0 पॉइंट के ऊपर कड़कती सर्दी के अंदर धरने पर बैठे हैं, परंतु इस राज्य के इस प्रशासन के ऊपर कोई मतलब जो ना इसका प्रभाव नहीं है। लगातार संघर्ष करने का जिक्र तमाम हिसार जिले के किसानों की तरफ से किया जा रहा है। बीते 2 सालों की खराब फसलों के मुआवजे का इंतजार उन्हें पहले से था, लेकिन इस साल एक बार फिर से खेतों में फसलें बड़े पैमाने पर खराब हुई है और इसकी गिरदावरी की मांग तमाम किसानों की तरफ से सरकार के सामने रखी जा रही है। सोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।